आजकल लोन और ईएमआई पर दुनिया टिकी हुई है, यानी कि पूरी दुनिया इस पर ही चल रही है। खासकर नौकरी वाले लोग, नौकरी में इतनी कमाई होती नहीं कि सभी ज़रूरतों को पूरी कर ली जाए, तो एक ही रास्ता बचता है, लोन यानी बैंक से कर्ज। लेकिन आप एक बार इस कर्ज के जंजाल में, इस लोन के चक्कर में घुस जाते हैं, फिर वहां से बाहर निकलना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसमें एक एड ऑन और भी है, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें बहुत ज़रूरत है, जिन्हें लोन की ज़रूरत है, पर किसी न किसी वजह से, किसी न किसी बाधा से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो दोनों ही लोग परेशान हैं। जो कर्ज की जंजाल में घुस गए हैं वो भी परेशान हैं, जिन्हें लोन नहीं मिल पा रहा है ज़रूरत होने के बावजूद वो भी परेशान है। तो इसी विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य किशन माहेश्वरी जी। नमस्कार माहेश्वरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष जंक्शन के इस खास एपिसोड पे, जिसपे हम कर्ज पर खासतौर पर बात करने वाले हैं। कैसे कर्ज चुकाना है और कैसे लोन मिले, दोनों ही हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला ये सवाल है कि अगर किसी पे बहुत कर्ज हो गया है, बहुत लोन चढ़ गया है, तो जल्दी से उसको खत्म करने के लिए क्या कुछ कोई उपाय है? जी बिल्कुल ऋचा जी, बहुत अच्छा विषय आपने लिया है। और बहुत काफ़ी परसेंट लोग आज हमारे देश में बच्चे लोन ले लेते हैं। अब उनकी निजी समस्याएं हैं, गाड़ी लेना भी ज़रूरी है, स्कूटर लेना भी ज़रूरी है, मोबाइल लेना भी ज़रूरी है, घर लेना भी ज़रूरी है। तो दोस्तों, ऋचा जी का सवाल है, अगर कर्ज हो गया है तो कर्ज जल्दी कैसे उतरे ज्योतिष के आधार पर, ये तो हम बताएंगे। पहले आपसे एक विनती हम कर रहे हैं, कर्ज लेने से पहले पूरा अध्ययन कर ले कि हमारी इनकम ये है और हम इतना रिटर्न कर सकते हैं। पहले तो सिंपल ये समझना चाहिए सभी को। दूसरे में भाई, कर्ज तभी उतरेगा जब आपकी इनकम बढ़ेगी। इससे पहले कर्ज नहीं उतरेगी। अगर आपने 10,000 रुपये महीना कहीं पे किस्त देनी है और आपकी तनख्वाह ही 15,000 है, तो आप 10,000 रुपये नहीं दे पाओगे, फिर समस्या में पड़ोगे। तो उसको हम कैसे कि अपनी मेहनत बढ़ाएं, अपने काम में पूरा लगन, पूरी ईमानदारी और जी जान लगा करके हम ज़्यादा धन कमाएंगे, तब हमारा कर्ज उतरेगा। इससे पहले किसी कीमत पे कर्ज नहीं उतरेगा। ये तो रहा एक बेसिक, आपको मैंने बताया। अब ऋचा जी का सवाल ज्योतिष के आधार पे है। आप हिंदू धर्म से हैं तो बहुत सुंदर रेमेडी मैं आपको आज दे रहा हूँ, और आप किसी भी धर्म से हैं तो भी एक रेमेडी मैं अलग से दूंगा। आप थोड़ा शहद, देसी घी और खांड, देसी खांड या बूरा, चीनी पीसी हुई, अपनी मातृभाषा में आप जो बोलते हो वो देख लीजिएगा। इन तीनों को 2-2 चम्मच का मिश्रण बना ले। अच्छा। और आँच का उपला तैयार करके, जिसे कुछ भाषा में गोईठा बोलते हैं, कहीं उपला बोलते हैं, गोबर के जो उपले होते हैं, गोबर गाय के गोबर से। या बहुत बढ़िया। मिट्टी के सकोरा में रखें, मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन, कपूर डाल के उसको अग्नि प्रकट करें, माँ लक्ष्मी जी का ध्यान लगाएं और विष्णु प्रिय का थोड़ा जाप करके उसके बाद आपको 8 आहुति उस मिश्रण की देनी है। अच्छा। और आपको क्या बोलना है उसे ध्यान से सुनिएगा। बहुत रोचक विषय है, बहुत ही गंभीर विषय है, बहुत ही जुर्म वाला विषय ऋचा जी आज छाट के लाई हैं। हमें पता है क्या समस्या है देश में, क्या लोगों के साथ दिक्कत चल रही है। 8 आहुति आप अगर शादीशुदा है तो पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़ के करें। अगर आप बैचलर है तो खुद स्वयं करें। क्या करना है? 8 आहुति में आपको ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा बोलना है। ओम श्री महालक्ष्मी स्वाहा बोलना है, नमः नहीं बोलना है। प्राय 99% लोग गलती क्या करते हैं, ओम श्री महालक्ष्मी नमः बोल जाते हैं। इसमें नमः नहीं लगेगा, इसमें स्वाहा लगेगा। अट लक्ष्मी, लक्ष्मी जी 8 तरह की है। आप ईमानदारी से 8 आहुति से हवन करें रोज। आप देखिएगा कोई ना कोई रास्ता ईश्वर आपका ऐसा बनाएगा, इनकम बढ़ाएगा, आपकी तनख्वाह बढ़ाएगा, या साइड में कोई आपको बिजनेस का सूझ दे देगा। कुछ छोटा मोटा काम आप शुरू करने लग जाएंगे और आपके पास धन आना शुरू होगा, तो निश्चित आपका कर्ज उतरेगा। अब एक उपाय ऋचा जी मैं और दे देता हूँ, जो आपने कहा था कि अगर किसी भी धर्म से हैं तो। हाँ, वो मैं बहुत सुंदर उपाय। दोस्तों, कर्ज है ना, प्राय मंगल दिलाता है, राहु बढ़ाता है। ये बहुत जबरदस्त ग्रहों की स्थिति मैं बताऊंगा कुंडली में भी कि कहाँ बैठने से क्या योग बनता है, परंतु संक्षिप्त में बताता हूँ। मंगल कर्ज दिलाता है और राहु कर्ज को बढ़ाता है। तो मंगल राहु को बैलेंस करने के लिए सभी जाति धर्म के लोग
गुड़ की बनी हुई मीठी रोटी हम्म, रोज कंटिन्यू गरीब असहाय लोगों को खिलाएं। हिंदू हैं, गाय माता को खिलाएं। आप किसी और धर्म से बिलोंग करते हैं तो हर धर्म में गरीब लोग होते हैं। जैसे हमारे मुस्लिम भाई हैं तो मस्जिद के बाहर फ़कीर बैठे हैं, सरदार भाई हैं तो गुरुद्वारे के बाहर बहुत गरीब लोग बैठे हैं। आप मीठी रोटी रोज़ बनाएं, श्रद्धापूर्वक गाय को या गरीब लोगों को खिलाइए और साथ में शिवलिंग पे गुड़ का पानी बना करके ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेव कहते हुए वो जल रोज चढ़ाइए। आप देखिएगा आपका कर्जा धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। ये तो आपने बहुत अच्छा उपाय बताया और सबके लिए बताया। जी। तो एक और जो ज़रूरी सवाल है, शुरू में ही मैंने कहा था कि इसके विपरीत कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन नहीं ले पा रहे हैं, जी। लोन लेने में पास बाधा आ नहीं रही है, होता, पास लोन नहीं हो मिलता रहा है। नहीं, हाँ, कागज तो उनके पत्तर, लिए वो क्या करें? जी। कहीं ना कहीं फंस जा रहे हैं। बहुत बढ़िया से हो गया। चलिए आज एक विशेष शोध अपना सूत्र ज्योतिष का मैं बताता हूँ सभी को। इसे ध्यान से समझने का विषय है। काफी विद्वान 6 हाउस को कर्ज का घर मानते हैं। वो कब है? लेने के बाद। पहले कौन कर्ज दिलाता है, कौन लोन दिलाता है? जो सबसे जिम्मेवार ग्रह है आपकी पत्रिका में वो अष्टम भाव यानी 8वां घर है। 8वां घर अगर किसी का बहुत बलवान है ऋचा जी, तो उसको फ्री का पैसा, बिना मेहनत का पैसा बहुत आता है। कैसे बिना मेहनत का? आप कहोगे कैसे मेहनत के बिना पैसे? बता दिया। बड़ा अजीब सवाल है। जैसे आपने LIC जीमा पॉलिसी वगैरह का काम कर रखा है, या आप ऐसा कोई काम कर रहे हैं जिसमें आपने फ़ोन किया और उनको वो एडवाइस किया, सलाह दी और आपके अकाउंट में पैसे आ गए, तो अष्टम भाव सबसे जिम्मेवार है, वही लोन दिलाता है और कोई घर लोन नहीं दिलाएगा। आज ये सूत्र ज्योतिष का समझने का प्रयास करें। काफ़ी विद्वान 6 हाउस को कर्ज मानते हैं। 6 हाउस से कर्ज नहीं, 6 हाउस तो उसके बाद रोल अदा करता है जब कर्ज मिल जाता है। और 6 हाउस की कोई महादशा आ जाए या अंतरदशा आ जाए या आपस में ग्रहों का संबंध बन जाए तो वो कर्ज को बढ़ा देता है, फिर कर्ज उतरता नहीं है। अब ज्योतिष के अनुसार कुंडली में कौन से ग्रह ऋचा जी ऐसे होते हैं जिनको कर्ज मिल जाता है, कर्ज बढ़ जाता है और वो कर्जवान बन जाते हैं? वो 1-2 सूत्र मैं आप सभी को बताता हूँ। अपनी अपनी पत्रिका निकालें दोस्तों। अगर आपने किसी तरह का कर्ज ले रखा है तो जरूर निकालें, नहीं ले रखा है तो भी निकालें, ताकि आपको ये पता चले कि आपकी कुंडली में कर्ज का योग है या नहीं है। किसी भी जातक का 6 हाउस का लॉर्ड 4th हाउस और 2nd हाउस में बैठेगा, निश्चित वो कर्जवान होता है। और किसी का 6 हाउस का लॉर्ड अगर 11वें में बैठ जाए और 8वें का भी 11वें में बैठ जाए तो वो कर्ज ले लेके करोड़पति बन जाता है। उसके बाद ऐसी स्कीमें आएंगी, यहाँ से लोन लिया और गोल्ड खरीद लिया और गोल्ड महंगा हो गया, यहाँ से कर्ज लिया, सिल्वर खरीद लिया, सिल्वर महंगी हो गई, पता चले कर्ज कम था और इनकम के स्रोत उसके ज़्यादा बढ़ गए, शेयर खरीद लिया। ऐसे लोग कर्ज लेके करोड़पति भी बनते हैं और वैसे लोग कर्ज लेके खकपति भी बनते हैं। तो अपना कुंडली देखिए, अध्ययन कीजिए। कर्ज से मुक्ति के मैंने 2 उपाय बताया। सबसे सरल उपाय जो था, आपकी मेहनत, आपकी लगन और पूरा विश्वास के साथ अपना काम करें। तो ये तो मुक्ति का पहला आपने मुक्ति वाला भी बता दिया, और लोन नहीं मिल रहा है तो क्या करें? हाँ, आप किसी भी विद्वान को अपनी पत्रिका दिखाएं, अष्टम भाव को देखें कि वहाँ कौन सी ग्रह बैठे हैं, उसका दान पुण्य पूजा पाठ शुरू कर दीजिए, आपको लोन बड़ी इजी तौर पे मिलेगा। और किसी को कुछ भी नहीं पता तो हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के इस मंत्र का प्रयोग करें। जो मंत्र मैं बताना जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। थोड़ी सी काली उड़द के दाने चमेली के तेल में भिगोइए और हनुमान जी के उठे हुए पैर पर चढ़ा दीजिए। अब हनुमान जी से क्या कहना है वो ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, ऐसा ही बोलिएगा। 40 दिन आपको निश्चित आपको लोन पास होगा। क्या बोलना 40 दिन जाके हनुमान जी को? ए महावीर कपीश्वर देवा सुन स्तुति मेरी, वरदो दाता भाग्य विदाता, बन जाऊं धनवान, निर्बल निर्धन प्राणी का इस युग में कैसा जीना, पग पग ठोकर खाऊं प्रभु जी विष पीना है पड़ता, जिसके घर लक्ष्मी ना विराजे वो घर शमशान, दया करो बजरंग बली जी दूर हो जाए निर्दाता। आप हनुमान जी को थोड़े से काले उड़द के दाने चमेली के तेल में भिगो करके उनके उठे हुए पैर पे चढ़ाइए, इस मंत्र का प्रयोग कीजिए और तुलसी के पत्ते पे एक सीताराम लिख के ले जाइए और हनुमान जी के चेस्ट पे लगाइए। लक्ष्मी के दाता हैं हनुमान जी,
आज पहली बार पता चल रहा होगा। और कोई साउथ फेसिंग हनुमान जी हो, आप देखिएगा साउथ फेसिंग, जिन हनुमान जी का मुंह साउथ की तरफ हो, उनकी नॉर्थ में पीठ होगा तो साउथ में उनका चेहरा होगा। आप देखिएगा वो साक्षात लक्ष्मी के दाता हैं। आप साउथ फेसिंग हनुमान जी की आराधना करें, अपने आसपास में किसी मंदिर में जाइए, देखिए। दिल्ली में तो काफ़ी मंदिर हैं, बड़े सिद्धपीठ मंदिर हैं। कनॉट प्लेस वाले हनुमान जी साउथ फेसिंग हैं, वो साक्षात लक्ष्मी के दाता हैं। जो भी जातक साउथ फेसिंग हनुमान जी को अपने मन की बात बताएगा धन के प्रति, निश्चित उनकी गरीबी दूर होती है। ऐसा मेरा पर्सनल आजमाया हुआ उपाय है, आप श्रद्धापूर्वक कीजिए। कुल मिला के तो पंडित जी ये बेनिफिट हो गया। जी। इसमें कर्ज लेना, कर्ज कहना तो ये बुरा ही लग रहा है। ये जी। कर्ज कहाँ हुआ, ये कर्ज तो नहीं। हुआ कि हनुमान जी आपको खुद दे देंगे। खुद दे दे। तो चलिए, आपने तो मेरे सवालों को ही 360 डिग्री बदल दिया और जी। उसको एक पॉजिटिव एंगल दे दिया। अच्छी बात है। कर्ज ना लें तो आपके लिए और भी अच्छा है। आप हनुमान जी की आराधना करें ताकि आपको कर्ज लेने की जरूरत ही ना पड़े, है कि जी नहीं? जी जी। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और कैसे अगर आपको लोन चाहिए वो भी बताया, अगर लोन नहीं चाहिए, लोन उतारना है, कर्ज उतारना है, वो भी उपाय पर हमने बात कर ली है। और अगर लोन ना चाह के आप सीधे सैलरी इंक्रीमेंट, पैसा कहीं से आ जाए, बिजनेस तो हो वो जाए, हनुमान जी की तो वो हनुमान जी की कृपा। जी। दक्षिण फेसिंग हनुमान जी जी, रहेंगे। साउथ फेसिंग, हाँ, साक्षात जिनका मुंह साउथ की तरफ। हाँ, वही साउथ ही तो दक्षिण। साक्षात वो लक्ष्मी के दाता। जी जी। तो बस इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत अच्छी जानकारियां हमें मिली। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महेश्वरी जी। और बाकी देश दुनिया की और खबरों के लिए आप सब भी देखते रहिए वन इंडिया हिंदी। नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.